प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना मिल गई मिट्टी में, किसान के खेत पे चढ़ गया मिट्टी और उसकी आजीविका छिन गई है। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे गंभीर जन मुद्दे की जो छत्तीसगढ़ में किसानों से जुड़ा हुआ है। मानसून के पूर्व जहां विभाग को तैयारी करनी चाहिए, समीक्षा बैठक होती है विभागों की, लेकिन विभाग के अधिकारी कलेक्टर तक को गुमराह करके रखते हैं। यहां तक बताना चाहूंगा मैं, हम बात कर रहे हैं आज छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत धुंदिया की, जो भैयाथान ब्लॉक में आता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह IRN 24 की लाइव खबर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मुद्दा है बेहद गंभीर। आज मुद्दा जुड़ा हुआ है एक किसान से जिसकी आजीविका छिन गई है। हमारा प्रयास होता है, IRN 24 का प्रयास होता है ऐसे जन मुद्दों को आप तक पहुंचाना, जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाना, जो आज अपनी आंखें, अपने कान बंद करके किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिए हैं। जी हां, मैं दिखाना चाहूंगा मानसून की पहली ही बारिश में यह प्रधानमंत्री सड़क योजना जो बनी थी उसमें तटबंध बनना था, उसकी स्थिति क्या है। मैं अपने कैमरा पर्सन महेंद्र जी से कहूंगा दिखाएंगे कि उस तटबंध की स्थिति क्या है और यह कैसे किसान के खेत में मिट्टी भर गया है। और खास बात, इस किसान की आजीविका इसी खेत से चलती है। इसके पास मात्र यही एक क्षेत्र है जिस पे वह खेती करता है और उसकी आजीविका चलती है। हमारे साथ यहाँ ग्रामवासी मौजूद है। हम बात करेंगे आखिर यह जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तटबंध है, जो पुल बना है, वो किस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। और आज जनता की आवाज IRN 24 पर हमने उठाई है। इस पे जिम्मेदारों को कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री किसानों के हित में कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रहे हैं। उन योजनाओं का लाभ आम किसानों तक पहुंच रहा है कि नहीं, हम यह भी जानेंगे। और एक किसान की आजीविका कैसे छिनी है, हम बात करेंगे। हमारे साथ जनप्रतिनिधि हैं रमेश गुप्ता जी। सबसे पहले हम उनको, रमेश जी, ये पूरा वाकया क्या है? यह तटबंध बनाए बिना कैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया यह पुलिया, और इसकी मिट्टी जो खेत में पड़ी है, किसान का नाम बताएंगे और उनका आजीविका का यही साधन था, आज वो कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो आदरणीय भैया IRN न्यूज चैनल को जो लाइव चल रहा है, सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि यह चैनल जो दर्शकों का या स्थानीय मुद्दा है उनको आगे तक ले जाने का जो काम करती है, IRN न्यूज को मैं सैल्यूट करता हूँ। और आज जो बहुत बड़ी मुद्दा है हमारे ग्राम पंचायत धुंदिया का, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत यह निर्माण हुआ था। यह ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, 5 से 6 माह यह मार्ग बने हुए हो रहा है। लेकिन आज एक ही बरसात का पानी आया और तटबंध बनाना था, लेकिन ठेकेदार ने नींव भी खोदा लेकिन तटबंध नहीं बनाया। और तटबंध नहीं बनाने के कारण पहली बरसात में पूरी मिट्टी भवन साहब पैकरा जी और अन्य ग्रामीणों के खेत में पूरा मिट्टी जाके पड़ जाता है। और लमसम थोड़ा मोड़ा मिट्टी नहीं है, 100-200 ट्रैक्टर मिट्टी है। इसको आप सभी अभी लाइव के माध्यम से देखें तो गरीब किसान बेचारा कहाँ से पैसा लाएगा या मजदूर खोजेगा कि उस मिट्टी को बाहर निकाले। और उसका आजीविका का मुख्य जो स्रोत था या साधन था, यह खेत था, जो 4 डोली खेत है। और आज उसका आजीविका छिन गया। किसान है जो भवन साहब पैकरा जी लोन लेकर या किसी तरीके से कर्ज लेकर आज खाद बीज उन्होंने लेकर तैयार किया, लेकिन ठेकेदार के मनमाना रवैये के कारण न तटबंध बना, न पुराने पुलिया को भी उन्होंने मरम्मत करके आगे में आप देखेंगे अभी उसको नया उन्होंने दिखाना चाहा है। और जगह जगह मिट्टी का कटाव हो रहा है। आज ग्रामीण जन पूरे परेशान हैं। रमेश जी, मैं जानना चाहूँगा, इसकी जानकारी जब आप लोगों ने संबंधित अधिकारियों को दी और उनके सामने आपने किसी माध्यम से इस पूरे वाकये को पहुंचाया, भ्रष्टाचार कैसे कारित किया गया इसको बताया, इसके बाद विभाग के द्वारा कार्रवाई कैसी की गई, इसमें आप प्रकाश डालेंगे? जी, मैं बताना चाहूँगा, कुछ दिन पूर्व हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से बातों अधिकारी तक पहुंचे, ज्ञापन के माध्यम से हमने तहसीलदार के माध्यम से अवगत कराया जिला कलेक्टर महोदय को दिनांक 6 तारीख को। और जब जिला अधिकारी को इनका संज्ञान लिए वो, तो ठेकेदार को बोला गया कि इस पर कार्रवाई करे, काम चालू करे। तो उन्होंने
मलहम लगाने का काम किया। पुनः वही दोहरा नीति अपनाते हुए कहीं से मिट्टी लाते हैं, सड़क खराब मिट्टी को, और पुनः सड़क में गिराने का काम करते हैं तटबंध के बनाने के बजाय, ताकि वह पुनः मिट्टी और बह के किसान के खेत में जाए, उसका समस्या और जटिल हो जाए। ऐसा काम इन्होंने ठेकेदार कर रहे हैं। मैं तो मांग करना चाहूँगा जिलाधिकारी जी को कि जो ऐसे ठेकेदार हैं जो गरीब किसान के जो खेत में जो तटबंध बनना था उसको बनाए नहीं, और लीपा पोती करके अधिकारियों के साठ गांठ से पूरे पैसा को उन्होंने हड़प लिया, और किसान आज खेती का समय आ गया है, परेशान है किसान, न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। मैं भी एक जनप्रतिनिधि के नाते अपने गांव के जितने ग्रामीण किसान हैं उसको ले जाकर मैं इस मामले को विभागीय स्तर तक पहुंचाने का काम किया है। और आज पुनः लाइव चैनल के माध्यम से IRN न्यूज चैनल के माध्यम से डॉक्टर प्रताप नारायण भैया जी के माध्यम से आज लाइव चैनल के माध्यम से आज पुनः अवगत करा रहे हैं कि आदरणीय जिला प्रशासन महोदय जी, आप तत्काल इसमें संज्ञान लीजिए, नहीं तो कुछ दिन बाद हम लोग पुनः बनारस चौक पर चक्का जाम करने का काम करेंगे, आंदोलन करने का मांग करेंगे, ताकि यह गरीबों का न्याय मिल सके। छत्तीसगढ़ प्रदेश में यदि किसान आंदोलन की बात करते हैं तो ये कहीं न कहीं भूपेश बघेल की जो नीति है, जो किसानों के लिए इतनी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं बना रहे हैं, उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। मुख्यमंत्री जी कहते हैं छत्तीसगढ़ का किसान के जो मुद्दे हैं उससे हमारा विशेष सरोकार है। आने वाले समय में 1 वर्ष बाद, लगभग 1 से 1.5 वर्ष बाद चुनाव भी है। इसके पहले किसानों की जो स्थिति है, इस हमारे विशेष प्रसारण के बाद जो आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव लाइव, मैं पुनः अपने कैमरा पर्सन से दिखाऊंगा कि समस्या कितनी जटिल है। एक किसान है जिनके खेत में तटबंध न बनाए जाने के कारण सारी मिट्टी चली गई है और उनका खेत बर्बाद हो चुका है। उनका यही खेत जो आप देख रहे हैं हमारी तस्वीरों में, यह खेत उनकी आजीविका का मुख्य साधन है। उनके बाल बच्चे, उनका परिवार इसी खेत से रोजी रोटी प्राप्त करता है। आज हमारे साथ किसान भी मौजूद हैं। भुवन साय जी किसान हमारे साथ आज मौजूद हैं। वो आपको खुद बताएंगे कि उनकी क्या स्थिति है और वो सरकार से क्या चाहते हैं। योजना तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, PMGSY, जो प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना कही जाती है, जो खुद आज मिट्टी में मिल गई है। भुवन साय जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? आपके ऊपर क्या बीती है और आपकी आजीविका कैसे छिन रही है? अब मेरे ऊपर तो इतना समस्या जटिल खड़ा हो गया है कि मैं क्या बताऊं, कुछ बोलने का लायक भी मैं नहीं हूं। काहे कि मेरा खेत तो पूरा चला गया है। बरसात के दिन में अभी खेती करने के लिए मैं जो रोपा का थराई भी कर चुका हूं इस खेत के लिए, लेकिन बिंडा भी मेरा तैयार हो गया है। और मैं क्या करूं, शासन से भी कुछ कर्जा ले चुका हूं, खाद बीज और पैसा भी लिया हूं, लेकिन पटाऊंगा कैसे? मेरे को तो जो है आखिर बड़ी हताश हो रहा है कि मैं इसे मैं क्या करूँगा। भुवन साय जी, ये जो प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना आपके गांव में सड़क बनी है, ये विभाग कैसा है जो अभी तक सुध नहीं लिया और आपके खेत से मिट्टी अभी तक निकलवाया नहीं गया है? आप क्या कहना चाहेंगे उन जिम्मेदारों से? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे या इसके जो संभाग के प्रमुख होंगे, हम IRN के माध्यम से इस किसान की पीड़ा आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आप भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजनाओं के जो खास किसान हैं उनके योजनाओं पर पलीता न लगे, उन्हें कष्ट ना हो, इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे, यह देखने वाली बात होगी। हाँ भुवन साय जी, आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों से क्या कहना चाहते हैं? कोई आया था इसकी सुध लेने, मिट्टी निकलवाने कोई आया था? नहीं, कोई नहीं आया है, लेकिन बल्कि मिट्टी डाल दे रहे हैं ताकि जो है और खेत में फटा जाए। इस तटबंध की कटाई शुरू हुई, उसके बाद तटबंध न बनाकर यहाँ पे दिखाना चाहूंगा मैं, और मिट्टी डाल दी गई है। एक बरसात यदि और हुई मानसून की, तो हो सकता है जो यह मिट्टी डाली गई है यह भी पूरी तरीके से बह के भुवन साय जी के खेत में चला जाए, और जो बचा खुचा इनका जो थोड़ा मोड़ा खेत का स्थिति सही है वो भी बर्बाद हो जाए। इन तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाएंगे। एक और मामला हमारे सामने आया है, रमेश जी बताएंगे आप। ये जो पुल बना हुआ था, ग्रामीणों का आरोप है, हम दिखाना चाहते हैं आपको, ये हमारे एक्सक्लूसिव लाइव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की स्थिति और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कैसा भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। यह जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, यह पुल पहले निर्मित किया गया था। रमेश जी, इस जो पुल की ये लिपाई पोताई की गई है, ये कब की गई है? यह पुल कब बना था
और यह कैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है, इसमें क्या आरोप आप ग्रामवासियों की ओर से और ग्रामवासी इस ठेकेदार पर लगा रहे हैं जो भ्रष्टाचार कारित करने पर तुला हुआ है और अधिकारी जो है वो कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं? रमेश जी, मैं बताना चाहूँगा, यह जो पुल है पुराना पुल है और लगभग यह 20 साल हो गया है पुराना पुल बने हुए। और आज पुनः जो ठेकेदार है उसी पुराने पुल पर नया दिखाने का काम कर रहा है, लिपा पोती करके। अभी हाल ही में 2 महीना पहले डेंटिंग पेंटिंग किए हैं, आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर। और उसमें पाया खड़ा कर दिया तटबंध आकार का 2 फीट का, ताकि इसको नया पुल आकार दिखा सके। उनके विभागीय अधिकारी ने आया भी। रमेश जी, इस पुल की लागत आपकी जानकारी में कितनी थी और कितने लाखों रुपए पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, और यह पुल कब बना था, थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को? यह पुल जो पुराना पुल था लगभग 20 साल पहले यह पुल बना हुआ था। और यह पुल का लागत उस समय 14 से 15 लाख का यह पुल था। आज वर्तमान स्थिति में हम लोग देखें तो 20 लाख से ऊपर का पुल निर्माण यहाँ होना था, लेकिन ठेकेदार के मनमाना रवैये के कारण आज जगह जगह हम धर्मपुर मार्ग से बूंदिया हाई स्कूल तक का मार्ग का अगर जानकारी लें तो जहाँ जहाँ इन्होंने काम किया सभी जगह के सड़क धंस रहे हैं या रोड फट जा रहे हैं। मेन रोड प्रधानमंत्री सड़क योजना के या पुराने जो काम है उनको ये दिखा करके अधिकारियों को साठ गांठ मिला करके या इसको नया प्रस्तावित कर इसका पैसा आहरण कर रहे हैं। और आज जन गरीब जो भूपेश बघेल सरकार जी कहते हैं कि हम किसानों के चाहते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा इस लाइव के माध्यम से कि भूपेश बघेल जी, आप तो सभी जगह अभी आपने कार्यक्रम चलाया, लेकिन वह सिर्फ दिखावा मात्र रह गया। ज़मीनी हकीकत को आपने जाना नहीं। जो जिला के अधिकारी थे वो 60 गांठ के जरिए आपको आंखों में धूल झोंक के आज चले गए। और आज किसान बेवश एवं लाचार पड़ा हुआ है, उनके खेत में मिट्टी जा रहा है। इसका सूद लेने वाला जिला प्रशासन में कोई अधिकारी नहीं है, ना ठेकेदार नींद से जाग रहा है। आज पूरा गांव गरीब परेशान है, मैं कहना चाहूँगा। और ठेकेदार के निश्चित तौर पर यह भ्रष्टाचार है और उनके नुमाइंदे हैं। ठेकेदार कभी नहीं आता, उसके जो चेले हैं, मैनेजर हैं, आए थे उस दिन पूरा भवन शाह के खेत में मिट्टी गिराने का काम उन्होंने चालू कर दिया। अब हम लोग बस यही चाहते हैं कि यह तत्काल इस काम में सुधार नहीं होगा तो मैं अपने ग्राम पंचायत के व्यक्तियों को लेकर, जनताओं को लेकर और भाजपा मंडल के जितने पदाधिकारी हैं उन सभी को लेकर मैं सड़क पर लड़ाई लड़ने के लिए विवश होने का मजबूर करूंगा। मैं बात यहाँ किसानों की है, बात यहाँ ग्रामीणों की है जो आस लगाए बैठे हैं। खुद प्रदेश के मुखिया जब भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान सरगुजा, सूरजपुर और तमाम क्षेत्रों में दौरे पर थे, उन्होंने कई बातें कही थी कि जो ज़मीनी हकीकत है उसे मैं जानने आया हूं। आप लोगों से भेंट मुलाकात करने का मेरा उद्देश्य है कि जो मेरी योजनाएं हैं वो धरातल पर कितनी फलीभूत हो रही हैं। लेकिन उन्हें भी बता देना चाहता हूं मैं, आज जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के उच्चाधिकारी जो हैं, इसके जो जिम्मेदार हैं, वो धृतराष्ट्र की भूमिका में आखिर ऐसे ठेकेदार को भ्रष्टाचार करने के लिए क्यों इतना खुला छूट देकर रखे हैं? आने वाले समय में किसान आंदोलन को बाध्य आखिर क्यों होंगे? मैं उन जिम्मेदारों को बताना चाहता हूं कि किसानों की समस्या को सुनना पड़ेगा आपको, क्योंकि यही किसान आज छत्तीसगढ़ की धुरी है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है। जब यही किसान अपनी आजीविका को ताक में रखते हुए पाए जाएंगे किसी ठेकेदार की मनमानी से, तो उन पर क्या बीतेगी? अब देखना होगा प्रदेश में जो किसानों के हित में योजनाएं बनी हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में और भी कई विभागों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर कब तक अंकुश लग पाएगा और ऐसे कारनामों पर जिम्मेदार क्या कार्रवाई करेंगे, यह आने वाले समय में देखने वाली बात है। डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, कैमरामैन महेंद्र देवगन के साथ IRN 24, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।